ट्वेल्थ क्लास में हम अभी तक जो पीएन जंक्शन डायोड है उससे रिलेटेड पढ़ चुके थे, और जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक, इसके बाद डोपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बता चुका था। अब इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट आता है जो पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास है बना हुआ, तो उसे हम कनेक्ट किस टाइप से कर सकते हैं। किसी भी एक्सटर्नल बैटरी के साथ हम पीएन जंक्शन डायोड को किस टाइप से कनेक्टेड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, तो इसमें क्या था, हमारे पास एक सिंबल होता है इस टाइप से, ये सिंबल होता है पीएन डायोड का। जो ये पार्ट होता है पी है, और जो स्ट्रिप है ये हमारे पास एन होती है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। तो इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड था, हम इसके बारे में ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई एक पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए जा रहे हैं, तो उनमें पी टाइप से जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं होल, और एन टाइप से चार्ज कैरियर्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम था डिप्लेशन लेयर। ठीक है, उस डिप्लेशन लेयर में कोई भी होल इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक, और अगर हमें वो डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें एक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा जंक्शन डायोड पर, जिसको हम बोलते थे पोटेंशियल बैरियर। ठीक, तो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बना है, अब उसमें अगर हम कनेक्ट करना है किसी बैटरी से, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट हमें क्यों करना पड़ लिया है, क्योंकि इसमें हमें करंट का फ्लो करना है। ठीक है, हमें जो लेयर बनी हुई है वो हमें क्या करनी है, ब्रेक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप की बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन डायोड में। एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का ध्यान देंगे पहले। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, हमारे पास टू टाइप की बाइसिंग होती है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, तो पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास यह स्टेप्स बना हुआ, ये बीच में एक लेयर है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होंगे, होल होंगे पी टाइप में, मैंने स्टेप से दिखाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने स्टेप से दिखाए हुए हैं। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इस टाइप से। बीच में वहाँ पर एक लेयर बनी हुई है, और एक माइनर सी करंट यहाँ होगी, माइक्रो एम्पीयर हो सकती है, अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है। तो अगर हम बैटरी से इस टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं कि पी टाइप का जो टर्मिनल है उसे बैटरी के जोड़ना है पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को जोड़ना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, यानी कि जब पी टाइप जो है वो प्लस से जुड़ लिया है, एन टाइप को हमने माइनस से कनेक्ट करा है, तो यहाँ जो बाइसिंग है इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग को आपको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर जो डायोड है हमारा, अगर उसमें पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं कनेक्ट, तो ये जो बाइसिंग है इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग होता क्या है, ये हमारे पास ये होल है, और जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर। तो ये बी ए प्लस का हमारे पास, ठीक है, जो होल है इसमें चार्ज प्लस का है, तो ये प्लस वाला पार्ट को क्या काम करेगा, रिपल्सन करेगा, तो ये होल आगे की ओर जाएंगे। इसी टाइप से जो माइनस टर्मिनल है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव करेगा, ये हमारे पास आगे की ओर जाएंगे। तो जो लेयर बनी हुई थी हमारे पास बीच में, वो लेयर क्या होगी हमारे पास, वो लेयर डिक्रीज होने लगेगी, उसकी जो विड्थ है लेयर की वो डिक्रीज होने लगेगी, और डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस साइड जाने लगेंगे और होल इस साइड जाने लगेंगे।
तो यानी करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, करंट का फ्लो होता, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ करंट का फ्लो होगा, ये हमको याद रखना है, करंट फ्लो ईजिली, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता, रेजिस्टेंस लो होगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो बिट है इसमें डिप्लेशन की वो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर हम उसका ग्राफ बना कर देखते हैं तो ग्राफ का स्टेप्स आता है। मान लीजिए हम वोल्टेज है, ये करंट है, तो सपोज़ हमने जर्मेनियम के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए हम ग्राफ, तो 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। तो 0.3 तो क्या हुआ हमारे पास ब्रेकडाउन हो गए, यहाँ ये कहते हैं पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है, तो ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास ग्राफ, हमारे पास स्टेप से बढ़ता होता, इस स्टेप से इंक्रीज होता ग्राफ, ठीक। मिली एम्पेयर में है करंट मिलती, मिली एम्पेयर में, ठीक। यानी कि फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, ग्राफ हमारे पास इस टाइप से मिलता है, इस स्टेप में, और मिली एम्पेयर में करंट मिलती है, ठीक है। इसका फॉरवर्ड वाइसिंग में ध्यान रखना है, ठीक। तो जब भी एक पी एन डायोड में पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हैं, पी को जोड़ देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, एन को जोड़ देते हैं निगेटिव टर्मिनल से, तो वो जो वाइसिंग होगी उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। और उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, और डिप्लेशन जो लेयर है उसकी बिट डिक्रीज होती है, ठीक है। इसी टाइप से होता है हमारे पास रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग, रिवर्स नाम से पता चल जाए कि अपोजिट होगा फॉरवर्ड का, रिवर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बैटरी के पी टाइप से कर रहे हैं कनेक्टेड, ठीक है, माइनस टर्मिनल, और एन टाइप को जोड़ना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो जो वाइसिंग होगी उसको बोलते हैं हम रिवर्स वाइसिंग। तो इस तरह से बना लेंगे डायग्राम। ये रहा पी एन जंक्शन डायोड, ये लेयर है डिप्लेशन लेयर, ठीक है। ये हमारे पास होल हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप है, एन टाइप है। तो पी को कनेक्ट करना है माइनस साइन, ठीक है, बैटरी टर्मिनल से, और एन को कनेक्ट करना हमें पॉजिटिव से, ठीक है। इस बार क्या होगा, हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट नेचर की ओर हमारे पास जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज है, तो ये जगह हमारा प्लस की ओर अट्रैक्शन रखेगा, होल हमारे पास माइनस टर्मिनल की ओर जाएगा। तो जो लेयर बनी हुई थी वो बड़ी होने लगेगी, मतलब उसकी बिट इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होने लगेगा। तो यहाँ बहुत माइन्यूट से करंट होती है माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कह सकते हैं हमारे पास नोड करंट फ्लो, बहुत कम करंट है, नोड करंट फ्लो ईजिली, ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस हाई है यहाँ। ये हम ये कह सकते हैं कि जो बीट्स है हमारे पास डिप्लेशन लेयर की, वो हमारे पास इंक्रीज होती है, इंक्रीज। और अगर इसे ग्राफ बनाते हैं तो रिवर्स में है, निगेटिव में आएगा, ठीक है, ग्राफ। तो ग्राफ की वैल्यू हमें इस टाइप से आता है नीचे की ओर ग्राफ, माइक्रो एम्पेयर में हमें करंट मिलती है, वोल्टेज और ये करंट है, ठीक है, इस टाइप से आता है ग्राफ। तो ये है हमारे पास। तो रिवर्स वाइसिंग का क्या मीन्स हुआ, किसी भी पीएन डायोड में अगर हम पी टाइप को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो वहाँ जो वाइसिंग होगी उसको बोलते हैं रिवर्स वाइसिंग। और रिवर्स वाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्लेशन लेयर की बिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज जाती है, तो वहाँ करंट का फ्लो ईजिली नहीं हो पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो आज आप फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग के बारे में एक बार पढ़ कर देख लेंगे बुक में, इनके ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। और जो इससे पहले टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं उनका भी एक बार रिविजन कर लेंगे कि डोपिंग क्या है, इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक, वो एक अच्छा एक सीरियल वाइज टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ने पड़ेंगे, और इन्हीं से ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं पेपरों के लिए। तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।